ये कुछ क्वेश्चन है जो कि 12 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ये पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये यूपी लोअर पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुटे जिन्होंने भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण खोजा था, वो कौन थे, वो क्या थे? मतलब पहला ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट, दूसरा है आर्कोलॉजिस्ट, तीसरा है पैलियोबोटेनिस्ट और चौथा है हिस्टोरियन। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी, दोनों ही राइट था। अब समझते हैं कि जियोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट होता क्या है। जियोलॉजिस्ट इसका असली पेशा जमीन की बनावट और पत्थरों की जांच करना था। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। इसके अलावा ये आर्कोलॉजिस्ट भी कैसे सही है। पत्थरों की जांच करते करते 1863 में इन्होंने मद्रास के पास पल्लावरम में पुराने जमीन का एक पत्थर का कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स कहते हैं, ये मिला था। इसी खोज की वजह से इनको फादर ऑफ इंडिया प्री हिस्टोरी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी किसे कहा गया है, तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं। शॉर्ट में अगर समझे तो नौकरी से ये जियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जो पुराने औजार ढूंढे उस वजह से इनको एक बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट भी बना दिया। अच्छा, बाकी ऑप्शन जैसे पैलियोबोटेनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ये इन लोगों को कहा जाता है जो पुराने जमीन के पेड़ पौधे की स्टडी करते हैं। हिस्टोरियन इतिहासकार को कहा जाता है जो इतिहासकार लिखे हुए रिकॉर्ड की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ था। ये था कि द 3 एज सिस्टम divided into stone, bronze और iron from the collection of कोपेनहेगन म्यूजियम was coined by, यानी कोपेनहेगन म्यूजियम के कलेक्शन से पत्थर, कांस और लोहे की बटी 3 एज सिस्टम को किसने बनाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमसन। कभी कभी जे थॉमसन भी लिख के आएगा, तो राइट आंसर थॉमसन रहेगा। ये कौन थे? ये एक डेनमार्क के एक म्यूजियम में क्यूरेटर थे, यानी उस म्यूजियम की देख रेख यही करते थे। इन्होंने किया क्या था, म्यूजियम में एक बार बहुत सारी पुरानी चीज़ें बिखरी हुई थी। इन्होंने देखा कि कुछ औजार पत्थर के हैं, कुछ ब्रॉन्ज से बने हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो लोहे के बने हुए हैं। इन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को उनके मटेरियल के हिसाब से 3 अलग अलग किस्मों में बांट दिया। सबसे पहले रखा स्टोन एज वालों को, सबसे पुराना वक्त जब लोग सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो उसको हम स्टोन एज कहते हैं। फिर आया ब्रॉन्ज एज, इसमें कांस्य युग इसको कहते हैं, जब लोगों ने धातु मेटल जैसे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद आता है आयरन एज, जब लोहे का इस्तेमाल आम हो गया, तो उसको हम आयरन एज कहते हैं। अच्छा, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? जैसे कि ऑप्शन बी जो था वो था लबॉक। ये कौन थे? इन्होंने स्टोन एज को 2 हिस्सों में बांटा था, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक। ये भी क्वेश्चन में आता है कि पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक होता क्या है, ये आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी में। बाकी जो ऑप्शन सी और डी था, जैसे कि टेलर एंड चिल्डे, ये भी बहुत बड़े इतिहासकार थे। अगर एग्जाम में ये सवाल आए तो हमेशा याद रखिएगा कि कोपेनहेगन म्यूजियम की कलेक्शन को देखकर थॉमसन ने ही ये क्लासिफिकेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इंडियन हिस्टोरिकन का नाम दिए हुए हैं, जैसे अलेक्जेंडर या एएच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर इलॉयट। ये किस चीज़ से संबंधित थे? तो ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। ये सभी लोग आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका काम पुरानी इमारत और ज़मीन के नीचे दबे इतिहास को ढूंढना था। सबसे पहला आता है जेम्स बर्गस। ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने अजंता और एलोरा जैसी गुफाओं पर बहुत काम किया है। इसके बाद है अलेक्जेंडर रिया। इन्होंने साउथ इंडिया, खासकर तमिलनाडु में पुराने जमीन के कब्रिस्तान और बुद्धिस्ट स्तूपता की खुदाई की। इसके बाद है वॉल्टर इलॉयट। इन्होंने अमरावती स्तूप के बचे हुए हिस्सों को बचाया
जिन्हें आज इलॉयट मार्बल कहा जाता है। फिर है रॉबर्ट सोयल, इन्होंने विजयनगर एम्पायर के इतिहास को दुनिया के सामने लाया और इनकी जो किताब है आ फॉरगेटन एम्पायर बहुत मशहूर है। और ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार कि आ फॉरगेटन एम्पायर जो बुक है वो किसकी किताब है, तो वो रॉबर्ट सोयल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सिबिटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो लगभग आज से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास इंसान ने शिकार करने के साथ साथ जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया था और सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। इसके बाद भेड़ और बकरियों को भी पालना शुरू किया। भारत में इसके जो सबूत मिलते हैं वो दो जगह मिलते हैं। एक है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है बैगौर जो कि राजस्थान में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, पेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक ये क्या चीज़ थी। पैलियोलिथिक एज जो था इसमें इंसान सिर्फ जानवरों का शिकार करता था, जानवर पालता नहीं था। मेसोलिथिक एज में इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया था और न्यूलिथिक में इंसान ने खेती करना शुरू किया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीपीएससी मेंस 2016 में आया हुआ है। कह रहा है कि इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन फाउंड, ये वही है पुराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है। मेसोलिथिक एज में ही इंसान जानवरों को पालना शुरू किया था और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि उस जमीन के लोग, वहाँ के जो लोग थे वो खेती और शिकार के अलावा पशुपालन भी करते थे। इसके अलावा एक और जगह है जो कि है बैगौर, ये राजस्थान में है। अगर आदमगढ़ की जगह बैगौर होता तो हम बैगौर टिक करते हैं क्योंकि यहाँ पे पशुपालन के पुराने सबूत मिलते हैं। बाकी ऑप्शन जो है, लंगनाज ये गुजरात में है, यहाँ पे माइक्रोलिथिक यानी छोटे पत्थर के औजार और इंसानी ढांच यानी ह्यूमन स्केलेटन के सबूत मिले हैं। बिरबनपुर ये वेस्ट बंगाल में एक मेसोलिथिक साइट है जो अपने पत्थर के औजारों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी मेंस 2010 और एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बोन इम्प्लीमेंट्स फाउंड, यानी निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महादहा। महादहा एरिया जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, यहाँ से भारी मात्रा में हड्डी और सींग जो कि हॉर्न्स जानवरों के सींग होते थे, इनसे बने औजार और साथ में गहने मिले हैं। ये भारत की उन गिनी चुनी साइट में से एक है जहां मेसोलिथिक पीरियड में बोन टूल्स का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर दिखता है। इसके अलावा सराय नहर राय, ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ से भी हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं। लेकिन महादहा अपने बोन टूल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन हम एक ही टिक करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर ऑप्शन नंबर सी ना होता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता। और ये भी सराय नहर राय ये भी प्रतापगढ़ में है जो कि महादहा से थोड़ी दूरी पर है। इसके अलावा चौपानी मैंडो ये साइट मिट्टी के बर्तनों की शुरुआती सबूत के लिए जानी जाती है। पुराने जमाने में लोग सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि जानवरों की हड्डी और उनके सींग के भी औजार बनाते थे। उत्तर प्रदेश के महादाहा में खुदाई के दौरान ऐसे बहुत सारे औजार और हड्डियों से बनी बालियां यानी जो ईयरिंग होती है और नेकलेस मिला हुआ है। अगर मान लो महादाहा या सराय नहर राय ये दोनों ऑप्शन में ना होता और यहाँ पे होता चिरंड या बुरजाहोम, तो ये दोनों फिर करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2016 में आया हुआ है और एमपीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। कह रहा है बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। सराय नहर राय और महादा ये दोनों जगह ही हमें बोन से बने औजार भी मिले हैं और बोन से बने आभूषण भी यहाँ हमें मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है। ये जगह के नाम है, वेस्ट से लेकर ईस्ट में हमें जाना है। ठीक, तो सबसे पहले वेस्ट में कौन सा पड़ेगा,
वो पड़ेगा महादाह, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। फिर उसके बाद पड़ेगा लेखाहिया, ये भी उत्तर प्रदेश में है लेकिन मिर्ज़ापुर जिले में आता है। इसके बाद आता है पैसरा, ये बिहार के मुंगेर जिला में है। और नेक्स्ट है बीरभानपुर, ये वेस्ट बंगाल में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल बरामद कहाँ किए गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा में। और जो दमदमा है ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है। और यहीं पे एक कब्र से हमें 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक साथ। अगर हम इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जो दमदमा है यहाँ से कुल 41 कब्र मिली हैं। इनमें से एक कब्र ऐसी थी जिसमें 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इसके अलावा यहाँ से 5 कब्र ऐसी मिली हैं जहाँ 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। फिर आता है सराय नहर राय, जो ऑप्शन था वो हमारा इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से भी एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। यानी दमा में 3 कब्र मिली हैं, एक कब्र में 3 लोगों की हड्डियां मिली हैं। और वहीं सराय नहर राय में एक ही कब्र में 4 लोगों के अवशेष मिले हैं, जिन 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है महादहा, ये जगह यहाँ पे एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया था। एक कब्र में 2 लोग, अक्सर ज़्यादातर जो कब्रें थी उसमें आदमी के साथ औरत को दफनाया गया था। और जो लास्ट ऑप्शन है लैंगनाज, ये गुजरात में है। और यहाँ से 14 इंसानी ढांचे के सबूत मिले हैं। तो याद रखने का जो शॉर्ट फॉर्म है, 2 स्केलेटन वाले कहाँ मिले हैं, महादहा और दमदमा में। 3 स्केलेटन दमदमा में मिले हैं और 4 स्केलेटन एक साथ एक ही कब्र में, वो सराय नहर राय में मिले हैं। 10वां क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी 2025 यूपीएससी प्री में भी आया है, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल और बीपीएससी 2010 में आया हुआ है। कह रहा है अनाज की खेती सबसे पहले कब से शुरू हुई थी, यानी न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और प्रोटोहिस्टोरिक एज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूलिथिक एज। तो ये याद रखना, खेती से जुड़ी चीज़ जब आएगा तो वो न्यूलिथिक एज ही हम उसमें टिक करेंगे। अगर हम आसान भाषा में इसको देखें तो पैलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इस दौर में इंसान सिर्फ शिकार करता था, फल फूट इकट्ठा करता था। इस एज में खेती का कोई ज्ञान नहीं था। फिर है मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, यह एक बदलाव का वक्त था। इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े पैमाने पर खेती अभी शुरू नहीं हुई थी। फिर आता है न्यूलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। ये वक्त था जब अनाज ने पहली बार जमीन पर बीज बोना और अनाज उपजाना सीखा। सबसे पहला जो अनाज था, ये क्वेश्चन आता है, मनुष्य द्वारा सबसे पहला उगाया गया अनाज गेहूं यानी व्हीट और जौ यानी बार्ले था। भारत में खेती के सबसे पुराने सबूत मेहरगढ़, ये जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का है, आरआरबी जेई में भी आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल और आरपीएससी आरएएस में आया हुआ है। कह रहा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, यानी भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा वैली में। भारत में सबसे पुराना मानव ह्यूमन का सबूत मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली से मिला है। 1982 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक वैज्ञानिक अरुण सोनाकिया ने नर्मदा नदी के किनारे हाथरोना नाम के गांव में एक इंसानी खोपड़ी ढूंढी थी। इसी जगह को हम, यानी उस खोपड़ी का नाम जो दिया गया था, जो खोपड़ी मिली थी उसका नाम दिया गया था नर्मदा मैन। कहा जाता है कि वो करीबन 5 से 7 लाख पुराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी है, ये बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था 2020 में, इसमें पूछा गया था कि द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वॉज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वही है नर्मदा मैन, जिसको खोपड़ी को कहा गया था, यानी नर्मदा वैली में।